कानन में दानी राजा रे स्वर्ग में प्रशंसा होई। राजा की जय जयकार हो रही है। और नहीं कोई और नहीं कोई कानन में दानी राजा रे स्वर्ग में प्रशंसा होई। कानन में दानी राजा रे स्वर्ग में प्रशंसा इधर उग्रसेन नाम के राजा मथुरा नगरिया में राज कर रहे हैं। किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। बड़ा ही प्रजा सम्मान करती है, प्रेम देती है। राजा सारी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते हैं। लेकिन महाराज रानी पवन रेखा नाम की पतिव्रता नारी है उग्रसेन की। भक्तों सब कुछ पास में होते हुए और लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। महाराज जब घर में संतान न हो तो धन दौलत ये किस काम की है। सब कुछ बेकार है, चाहे कितना भी धन दौलत भरा हो और यदि अगर संतान घर में नहीं है तो हमारा सब कुछ बेकार है। और महाराज ऐसी भी संतान ना होनी चाहिए जो कि संतान के वियोग में आप पागल हो और संतान तुम्हें पूत के बजाय अगर कपूत मिल जाए, ऐसी भी संतान किसी भी काम की नहीं है। महाराज आज पवन रेखा फिर भी अपने महाराज की सेवा में लगी रहती है। एक दिन की बात रानी पवन रेखा अपने महलों में विश्राम कर रही थी। रानी पवन रेखा को भक्तों अचानक से सपना हुआ और सपने में क्या देखा रानी पवन रेखा ने कि एक भयानक सा राक्षस आया है और उस राक्षस ने भक्तों सारा श्रृंगार उजाड़ दिया, वस्त्रों को फाड़ दिया। रानी ने इतना भयानक सा सपना देखा और उठ करके बैठ गई। सुबह हुआ, महाराज उग्रसेन के पास में पहुंची और जाकर के कहने लगी है महाराज मुझे आपसे कुछ कहना है। उग्रसेन कहने लगे रानी पवन रेखा सुबह ही सुबह अरे क्या हुआ, किसी काम किसी चीज की जरूरत पड़ गई, आप स्वयं क्यों आई? अरे किसी दासी को भेज दिया होता। रानी पवन रेखा कहने लगी है महाराज हम आपको क्या बताएं। बोले हुआ क्या ये तो बताओ। रानी पवन रेखा बोली है हाथ जोड़ करके महाराज जब मैं आज महलों में विश्राम कर रही थी
तो मैंने इतना भयानक सा सपना देखा है महाराज, ताकि उस सपने को देख करके मेरा दिल घबरा रहा है। जैसे ही कहा उग्रसेन कहने लगे, अरे रानी पवन रेखा, अरे सपना तो सपना होता है, सपने कभी अपने नहीं होते हैं, और ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हारा दिल घबरा रहा है। रानी पवन रेखा ने सारा हाल बताया और कहने लगी, है महाराज, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं घर से बाहर जा करके किसी एकांत जगह पर अपने मन को शांत करूं, ताकि मेरा मन बहुत घबरा रहा है। और रानी पवन रेखा हाथ जोड़ करके महाराज उग्रसेन से बोली, है स्वामी। और क्या बोली है पवन रेखा? कि मेरो अंगना में मन नहीं लागत है, सुनो सैया रे, मेरो अंगना में दिल नहीं लागत है, सुने राजा रे। और बोलिए रानी पवन रेखा, काऊ जंगल की सैर करूंगी, काऊ जंगल की सैर करूंगी, अपने मन को धीरा करूंगी, मेरा सिया राती घर लाए रहे, सुनो राजा रे, मेरा मन पानी को लाए रहे, सुने राजा रे। और बोली है पवन रेखा, महाराज आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं वन के लिए चली जाऊं। और बोली रानी पवन रेखा, अरे संग सहेली लेके जाऊं, साथ सहेली लेके जाऊं, मन अपने को धीर बताऊं, घरनी को नया लागत है, सैया रे, घरनी को नया लागत है, राजा रे। महाराज रानी पवन रेखा हाथ जोड़ के बोली, महाराज उग्रसेन कहने लगे हैं, अरे पवन रेखा, तुम ये क्या कह रही हो? और तुम्हारा घर थोड़ा बड़ा है, अरे कहीं पर भी चली जाओ। रानी पवन रेखा कहने लगी, महाराज इस महलों में तो मेरा मन घबरा रहा है। तो उग्रसेन कहने लगे, हैं रानी पवन रेखा, अरे तुमसे मना किसने किया है? जहां तुम्हारी इच्छा करती है वहां चली जाओ। रानी पवन रेखा ने भक्तों अपने साथ की सहेलियों को लिया और रथ को सजवाया
रथ पर सवार होकर के रानी पवन रेखा और जब घूमने के लिए जब वन की तरफ चली है भक्तों, देखा बड़ा ही हरी भरी हरियाली बगीचा देखा है। रानी पवन रेखा वहीं पर कहने लगी है, अरे बहना इस